आज आला हज़रत के खिलाफ एक मलऊन ने रिसाला लिखा और मैंने कहा मलूना, ये तो उनके तरक्की मदारिश थे, ये तरक्की मदारिश थे कि जनाब चमन खुद रो, वो खुद से घास नहीं हो जाता, खुद से जो घास हो नज्म खुद रो, नज्म कहते हैं घास को, खुद रो जो टेस्ट बेबी होता है, जो खुद ही हो जाता है, फॉर सेल होता है, उस लाइन को क्या बता इमाम अहमद रजा की शान। मैंने कहा बहुत अच्छा किया बेटा, बड़े दिन निकल गए तो तुम्हारी फेटी नहीं लगी थी हैं? और तुम साहूकार, तुम मुनाफिक के बच्चे, तुम साहूकार बनकर खैर बन रहे थे, लेकिन तूने अब चांद को थूका है, तेरे मुंह को अब सारी उम्मत लानत कर रही है कि जिसने पूरी अहले सुन्नत को इश्क सिखाया तू उस पर भोंक गया, खबीस की नस्ल तू उस पर भोंक गया। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। वो तेरा गुरु घंटाल बोलता है अब मैं खुल के सामने आऊंगा। मैंने कहा खुल के तो आ गया, अब तुझे सिर्फ कपड़े उतारना बाकी रह गए, वरना ईमान का कपड़ा तो तेरा उतर गया। इमाम अहमद रजा के आगे बड़े खुलकर आए, लेकिन हमने देखा खुलकर जिसका परचम चढ़ा है वो अहमद रजा था। आला हजरत, आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बोलिए सुभान अल्लाह। कल तक तू हक चार यार के बाद नारा हैदरी को मना करता था, कहता था जब हक चार यार लग गया है उसमें तो मौला अली का नारा आ गया है, तो अब नारा हैदरी लगाने की क्या जरूरत है। मैंने कहा जर खरीद, ओ ऐसे पलीत लोमड़ी की औलाद, तुझे यहां से मिल रहा था तो सुनियों को गुमराह करता था, लेकिन उस वक्त भी वो उलमा कहते नहीं, हक चार यार में भी अली का नारा आएगा, अलग से भी नारा हैदरी में भी अली का नारा आएगा। और आज तू उन सबके खिलाफ हो गया है, हक चार यार के खिलाफ हो गया है, तो तेरा उतार चढ़ाव तो मलऊन हमने यहां देखा। हम जिस तरफ है खुदा वहीं रखे, फैसले वहां होंगे। आज इमाम अहमद रजा का नाम लो तो चेहरे खिलते हैं, और जिस रिच को तूने पीर बनाया उसके चेहरे को देख कर तो लोग बच्चे दूध पीना छोड़ देते हैं। मैंने कहा अहमद रजा तो बरेली में अपनी कब्र में आराम कर रहा है, लेकिन नाम लो तो चेहरे चमकते हैं। अबे इस पार ये नजारा है तो उस पार क्या। तू तो साला मौजू बहस भी लाते हुए तुझे हमें उल्टी आती है, घिन आती है, घिन आती है। हम तेरे बड़ों को पेल रहे होते हैं, तू क्या चीज है। हमें जो दीन का वफादार होगा वो अहमद रजा को कभी नहीं भूलेगा। जो फ्योर सेल और किसी ट्रक अड्डे से आया होगा उसे क्या पता, वो तो हर चारपाई पर तैयार होगा, उसे क्या पता ईमान क्या होती है और इनफरादियत क्या होती। मिलकर कहो वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका। तेरे नाना दादा जितने हैदराबाद के राबजी थे वो कुछ ना कर सके अहमद रजा का। बोलो ना सुभान अल्लाह। यानी फिक्री नाना दादा, फिक्री नाना दादा, वो बेचारे ऊपर आगे नेक होंगे, लेकिन तेरी फिक्री नाना दाना जो है ना वो गुड़शा। तो मैंने कहा वो जो तेरे फिक्री नाना जाना है वो सारे लगकर अहमद रजा के एक हर्फ को नहीं हिला सके, बल्कि अहमद रजा को जब भी बात की गई उससे उसके चमन की खुशबू और बिखरना शुरू हो गई। जैसे मुश्क को आप छेड़ते हैं ना तो खुशबू बिखर जाती है। अहमद रजा के किसी भी मसले बयान को किसी ने छेड़ा ना तो फिर उससे ऐसी खुशबू निकली है कि अल्लाह अकबर, उसमें इल्म के जितने दरीचे खुलते चले गए कि सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। बोलो सुभान अल्लाह। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है। कौन है ओ फोर सेल, तुझे क्या पता कभी बरतानिया की भीख पर तू उधर गिरता है इधर गिरता है। मर्द का बच्चा है तो जो एलिगेशन आया उस पर बात करना। ओ फोर सेल स्टॉप पर खड़े ट्रक अड्डे पर, ओ तुझे क्या पता इमाम अहमद रजा क्या है। जिस वक्त नवाब नैनीताल
अपनी तारीफ करने वालों को नोट से नहला दे। तू आला हजरत के तर्जुमे पर एतराज करता है, और वो भी शंटू की बात करके। और तेरी किस्मत देख, शंटू की बात करके। तो इमाम अहमद रजा, अल्लाह अकबर। आप देखिए, जब नवाब नानपारा ने उसके पास जाकर जो उसके कसीदे लिखता, तू जो कह ना मैं इस दर का कुत्ता हूं, पहले भी कईयों को रह चुका है, पहले भी कईयों का रह चुका है। अब सुन ये बात, तू वाकई में कुत्ते से भी नीचे है, क्योंकि जो बुजुर्गों की तौहीन करे वो तो कुत्ता नहीं होता, कुत्ता तो बादब होता है। तू तो है इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम। आगे पढ़ लेना, आगे पढ़ लेना। इमाम अहमद रजा, कोई आकर कह रहा है कि इस जमाने में कि मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। मीर तकी लिख रहे हैं ना, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा, जिस समत आ गए हैं, जिस समत आ गए हैं, और जिसकी पीछे चल रहा है ना, उनका भी बाग अहमद रजा। तो जिनके हाथ चूम रहा है ना, जिनका कुत्ता बन रहा है, उनके बड़ों से पूछ अहमद रजा कौन है। उनके बड़ों से पूछ अहमद रजा कौन है। ये किसने इश्क सिखाया है, उसी मुर्शिद को सलाम करते हुए एक दफा कहें, अहमद रजा का ताजा गुलिस्तां है आज भी। मेरे जुबान पर लफ्ज आता है उसके खिलाफ, लेकिन तबीयत में घिन आती है। वल्लाह घिन, तेरे थोपड़ा इतना कुत्ते जैसा गलीज तरीन तेरी शक्ल है, तेरा क्या रद्द करे, तवज्जो है क्या। तू भी जमाने में हम जिंदा हैं, तू भी जिंदा है, बड़ा बोल नहीं करते हम, क्या हम तो फटीजर बेकार लोग हैं, हमें क्या पता। लेकिन जिनको तूने छेड़ा है ना बेटा, हम भी कहते हैं खुदा अगर तुझे मरने से पहले जलील ना करे ना तो फिर क्या। और सारे पीरो 2 नंबरों तुम जलील होंगे, और हो रहे हो, रोजाना हो रहे हो। तुम्हारा इश्तिहार इतना बड़ा होता है जैसे 50 लाख आदमी, 5 आदमी आगे बैठे, और लोगों से अल्लाह ने तुम्हारी मोहब्बत लोगों के दिलों से ले ली है, इसलिए कि ये तुम्हारे बंदे नहीं थे, ये अल्लाह के बंदे थे, रसूलुल्लाह के गुलाम थे, सुन्नी थे। और इनको सुन्नियत अहमद रजा ने सिखाई। शर्म आनी चाहिए बेटा, अभी तो सफर शुरू हो रहा है। जिस मोड़ पर तूने आला हज़रत को बात की है, सारा सफर का महीना तेरे और तेरे लाल दाढ़ी वाले की धुलाई होगी इंशाअल्लाह। वादी रजा की ये तो बाद में देखा जाएगा। किस रजवी ने रजवी होकर दरवाजा बंद किया और किसने खलीफा होकर दरवाजा बंद किया था, और कौन था जो हक कह रहा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अहले हक के साथ रखे, और मिलकर कहिए अहमद रजा का ताजा गुलिस्तां है आज भी।